सभी को जय गुरु। सभी को जय गुरुदेव। सभी को मेरा शत शत नमन। मैं आप सभी जय को गुरुदेव। अंबिका जय जी जय गुरुदेव। जय जय गुरुदेव गुरुदेव जी। जय जी गुरुदेव, जय सबको जय गुरुदेव। गुरुदेव। सभी को जय नमन। गुरुदेव। जय जय गुरुदेव गुरुदेव। आप सबको। जय गुरुदेव सर। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव जी, सभी को नमन। सभी को आज के सत्संग में हार्दिक स्वागत है सभी का। आज हम सत्संग में अब आगे बढ़ते हैं। पहले हम ओम का उच्चारण करेंगे। सभी से रिक्वेस्ट है कि मेरे साथ ओम का उच्चारण कीजिए। गहरी लंबी श्वास लेके हम ओम का उच्चारण स्टार्ट करते हैं। ओम। 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 अब मैं श्री अवधेश कुमार जी मिश्रा को आमंत्रित करूंगी आज के लिए। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। सर्वप्रथम मंगलाचरण। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। ब्रह्मानंदं परम सुखदं केवलं मेरी ज्ञानमूर्तिं फोटो आ रही है? द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तन्नमामि। सद्गुरुं तन्नमामि। श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ अनंत श्री विभूषित परम पूज्य सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में सादर सतत नमन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ। साथ ही अपने पूज्य आदरणीय गुरु भाइयों एवं आदरणीय गुरु बहनों को भी सादर प्रणाम करता हूँ। आज सर्वप्रथम मंगलवार दिन है। परंपरानुसार हनुमान चालीसा के पाठ के लिए आदरणीय गुरु भाई श्री चंद्रमोहन छाबड़ा जी से निवेदन करता हूँ कि वे हनुमान चालीसा का पाठ श्रवण कराएं। सर्वप्रथम आदरणीय प्राप्त स्मरणीय क्षत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करता हूँ और ज्ञान की इस यज्ञशाला में उपस्थित सभी गुरु भाई बहनों को चरणों में भी प्रणाम करता हूँ। आपके आदेशानुसार अब मैं हनुमान चालीसा का पाठ शुरू करता हूँ। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बरनौ रघुवर विमल जस जो दायक फल चार बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोय हरहु कलेश विकार
जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश त्यों लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन वरण विराज सुवेशा, कानन कुंडल कुंचित केशा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगबंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र जी के काज सवारे। लाए संजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हर्षि उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत संभाई। सहस बदन तुम यश गावें, अस कई श्रीपति कंठ लगावें। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित ऐसा। जम गुपेर दिक्पाल जाते, कवि कोविद कही सकै कहाते। तुम उपकार सुग्रीव ही कीना, राम मिलाए उसको राजपद मैंने किया ना दीना। तो वो हो गया। रोमंतर भीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। युग सहस्त्र योजन पर भानु, लीलो ताहि मधुर फल जानू। प्रभु मुद्रिका मेलि मुख माहि, जल दिलांग गए अचरज नाहि। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पैसारे। सब सुख लय तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो आपे, तीनों लोक हांकते कांपे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासै रोग हरै सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन करम वचन ध्यान जुलावे। सब पर राम तपस्वी राजा, जिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग पर ताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बस रावे। अंत काल रघुवर पुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित नहीं धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। यह पंक्ति हनुमान चालीसा की बड़ी ही प्यारी है, बड़ी अच्छी है। कहता जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। कहते हैं मुझे गुरुदेव की तरह कृपा चाहिए, आपकी भगवान की तरह कृपा नहीं चाहिए। मुझे तो गुरुदेव की तरह कृपा चाहिए। क्यों? क्योंकि गुरुदेव की कृपा होगी तो भगवान की कृपा तो स्वतः ही मिल जाएगी। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जो शत बार पाठ कर कोई, छूटई बंद महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होई सिद्ध साकी गौरीशा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय में डेरा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय में डेरा। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, अगर अब आपने हृदय आपका मतलब बसहु इतना सुरभूप।
सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। बोलिए श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। ये बहुत सुंदर हमारे आदरणीय गुरु भाई जी ने प्रस्तुति दी है और याद दिलाया है कि कृपा करहु गुरुदेव की तरह सर्वसमर्थ हनुमान जी कृपा करें, क्योंकि राम के दरबार में प्रवेश बिना इनकी आज्ञा के नहीं होता। गुरुदेव का कार्य है कि राम के दरबार में प्रवेश करें। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। बिना इनकी आज्ञा के राम के दरबार में प्रवेश नहीं होता। अतः गुरु की तरह कृपा करें, बड़ी अच्छी बात। अब मैं संकट मोचन हनुमानाष्टक के पाठ के लिए आदरणीय बहन श्रीमती कमल शर्मा जी से निवेदन करता हूं कि वे संकट मोचन हनुमानाष्टक के पाठ की प्रस्तुत करने की कृपा करें। आपने अनम्यूट नहीं किया है। फिर से बोलो। पवन सुत हनुमान की जय, संकट मोचन भगवान की जय। बाल समय रवि बख्श लियो, तब तीनों लोक बेओ अंधियारो। ताहि सो त्रास बेओ जग को, ये है संकट काहू सो जात न टारो। देव ने अन करी बिनती, तब छाड़ दियो रवि कष्ट निवारो। को नहीं जानते है जग में, कपि संकट मोचन नाम तिहारो। बाली की त्रास कपीस बसे गिरी, जात महाप्रभु पंथ निहारो। चौकी महामुनि साप दियो, तब चाहिए कौन विचार विचारो। कैदिज रूप लिवाए महाप्रभु, सो तुम दास के शोक निवारो। को नहीं जानत है जग में, कपि संकट मोचन नाम तिहारो। अंगद के संग लेन गए सिय, खोज के पीस ये बैन उचारो। जीवित न बचियो हम सोच, बिना सुध लाए यहाँ पगुदारो। हेरी थके तट सिंधु सबे, तब लाए सिया सुधि प्राण उबारो। को नहीं जान संकट मोचन नाम तिहारो। रावण त्रास दई सिय को, सब राक्षसी सो कहीं शोक निवारो। ताहि समय हनुमान महाप्रभु, जाए महाराज नीचर मारो। चाहत सिय अशोक सो आगे, सुधै प्रभु मुद्रिका शोक निवारो। को नहीं जानत है जग में, कपि संकट मोचन नाम तिहारो। बाण लाग्यो उर लक्ष्मण के, तब प्राण तजे सुत रावण मारो। ले ग्रह वैद सुषेण समेत, तब गिरि द्रोण सुबीर उपारो। आन जीवन हाथ दई, तब लक्ष्मण के तुम प्राण उबारो। को नहीं जानत है जग में, कपि संकट मोचन नाम तिहारो। रावण युद्ध जान कियो, तब नाग की फांस सबे सिर डारो। श्री रघुनाथ समेत सबे दल, मोह गयो यह संकट बारो। आन खगेश तब हनुमान, जो बंधन काटे सुत्रास निवारो। को नहीं जानत है जग में, कपि संकट मोचन नाम तिहारो। बंधु समेत जब अहि रावण, लै रघुनाथ पताल सिधारो। देवी ही पूजी बलि विधि, सो बलि देव सब मिली मंत्र विचारो। जाए सहाय बेओ, तब ही अहि रावण सैन्य समेत संहारो।
को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। काज किए बड़ देवन के तुम वीर महाप्रभु देखी विचारो। कौन सो संकट मोर गरीब को जो तुम सो नहीं जात है टारो। बेगी हरो हनुमान महाप्रभु जो कछु संकट होए हमारो। को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। लाल देह लाली लसे अरदर लाल लंगूर वज्र देह दानव दलन। जय 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 कपि सूर सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। बोलिए पवन सुत हनुमान की जय। जय गुरुदेव। बहुत सुंदर प्रस्तुति। और संकट मोचन हनुमान जी की कृपा हम सब पर हो, राम दरबार में हम सबका प्रवेश हो। इसके साथ ही मैं आदरणीय वरिष्ठ गुरु भाई श्री शर्मा जी से निवेदन करता हूं कि वे आज के प्रवचन के दिव्य अमृतवाणी सद्गुरुदेव भगवान के श्रवण कराने की कृपा करें। आदरणीय वरिष्ठ गुरु भाई शर्मा जी। हाँ जी, अंबिका जी करवा रही हैं। अच्छा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अब हाँ जी, आज हम गुरु भगवान की अमृतमयी वाणी से उनके प्रवचन सुनेंगे। आज के प्रवचन हम सुन रहे हैं नागपुर प्रवचन 6 भाग 2। बना करो, भगवान ने दुनिया बना दी, प्राण है, सृष्टि है, सिर्फ ज्ञान शक्ति अभी नहीं आई। तो भगवान का दुनिया बनाना ठीक है ना? सारी दुनिया है, शरीर है, जीवित हैं, पेड़ हैं, पहाड़ हैं, चंद्रमा है, सूरज है, सिर्फ ज्ञान शक्ति अभी जागृत नहीं हुई। इसलिए परमात्मा ने सृष्टि बनाई सत, और फिर परमात्मा ने प्राणी बनाए। पंचभूत परमात्मा की सृष्टि सत, और प्राणी जिनमें प्राण है वो सब प्राणी, पशु प्राणी, मनुष्य प्राणी, चिड़िया प्राणी, सांप प्राणी। पर अभी प्राणी हो पर चैतन्यता न हो। तो पहले सत पैदा हुआ, फिर दूसरे में क्रिया प्राण पैदा हुआ, फिर इसके बाद चैतन्यता पैदा हुई। चैतन्यता पैदा होने से अब समस्या आ गई। देखो, आपसे मैं पूछता हूं, चैतन्यता ना आवे तो बताओ समस्या क्या है? फिर आप हैं, फिर आपका रिश्तेदार है कोई, फिर आपका कोई है, फिर आपको कुछ लगता है, मेरा तेरा कुछ लगता है, तो फिर दुख क्या लग जाएगा, वियोग क्या हो जाएगा? सब कुछ होगा, सिर्फ संयोग वियोग का दुख नहीं होगा, लाभ हानि नहीं होगी, चिंता भय नहीं होगा। तो भगवान से यही कहा जाए, चेतना पैदा ही मत करो। तो अब हम क्या कहना चाहते हैं? यदि चैतन्यता पैदा ना हो तो आप हैं ही नहीं। जब आप ही नहीं हैं तो दुख और सुख और चिंता क्या? तो अब प्रयोजन क्या है? आप हो और फिर जान लें कि ये सब अभिव्यक्ति परमात्मा की लीला है, सृष्टि है, और तुम उसे पहचानो जो होने के पहले थे। होने के पहले, इस मैं के होने के पहले आप हैं, इस मैं के खोने के बाद आप हैं, और वो आपका होना परमात्मा होना है। इसलिए जो सर्वत्र है और सदा है, जो सर्वत्र नहीं सदा नहीं, इसका नाम मैं है। जो सदा नहीं है थोड़ी देर है, जो सर्वत्र नहीं है एक जगह है। तुम्हारी मैं सब जगह है ना? अच्छा, मेरी तो सब जगह है कि मंच में? देख लो, मेरी मैं
कुछ समय से कुछ समय तक रहती है। मेरी मैं एक जगह है, सब जगह नहीं है। पर जिससे ये मैं उपजी है वो मैं सब जगह है, सर्वत्र है, सब है। इसलिए इस पैदा हुई मैं को, जन्मी मैं को अजन्मा मैं से भेद मत करो। जन्मी लहर अजन्मा पानी से अलग मत करो। जन्मे बर्तन को अजन्मा मिट्टी से अलग मत समझो। इस जन्मे जीव को, इस जन्मी मैं को अजन्मा ब्रह्म से भिन्न न समझो। जीवो ब्रह्मैव ना परा। और काम करो, मरने से जन्मने के ख्याल से मुक्त रहो। रोशनी रोज पैदा हो और बुझे, पर पैदा होने बुझने की चिंता से मुक्त हो जाए। अब ये रोशनी पैदा होने बुझने की चिंता से इसलिए मुक्त है कि इसे पता ही कुछ नहीं। हम ऐसी रोशनी है, चैतन्य रोशनी, कि एक बार चाहे किसी ने जला दिया, अब तुम जग गए, अब बुझने को तैयार नहीं हो। पैदा हो गए, मरने को तैयार नहीं हो। आ गए, जाने को तैयार नहीं हो। मैं हो गई, अब खोने को तैयार नहीं है। बस इसलिए चैतन्य ज्योति में ही समस्याएं हैं और चैतन्य ज्योति की समस्याओं का समाधान करना है। तो आज के ध्यान में सिर्फ मैं हूं। देह बना रहे पर देह हूं, देह है ऐसा तो देखो। देह हूं ये मत सोचो। हूं आंख है, मैं हूं। कान है, मैं हूं। शरीर है, मैं हूं। श्वास है, मैं हूं। क्यों? श्वास है तो मैं हूं कैसे कहूं? कहीं श्वास है ये पता श्वास को चला या मुझे? तुम हो, पंडाल है, बिल्कुल है। ये मत कहो पंडाल नहीं है, पंडाल है। पर पंडाल है कब लगता है? जब मैं नहीं हूं। तो जो भी तुमको मालूम पड़े, बिल्कुल कल्पना मत करना। यदि मालूम पड़े कि है, कल्पना नहीं करना, लाना मत। यदि है तो ही अंदर से कहना है। और जब है तुम्हें दिखे, है तुम्हें मालूम पड़े, दिखे माने मालूम पड़े, कोई है मालूम पड़े तो तुरंत पूछना कि है कि हूं भी है। है के समय हूं है कि नहीं? है, हूं नहीं। कोई है बिना हूं के मालूम पड़ जाए। इसलिए तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति। जो भी भाषेगा तुम्हारी उपस्थिति में, तो जब तक तुम्हारी हूं बुझ न जाए, कोशिश करना जब मैं बुझ जाए, मैं सो जाए, मैं बेखबरी में चली जाए, मैं भूल जाए। जब मैं भूल जाए तब अंत में एक प्रश्न कर लेना। आज ही सत्य तक पहुंच सकोगे, पर धैर्य बहुत चाहिए। जब तुम्हें मैं भूल जाए थोड़ी देर को, कितनी देर तो मुझे खबर ही नहीं कि मैं था कि नहीं, तब पूछना इस मैं के भूल जाने का होश, इस मैं के न रहने का, मैं के स्मरण न रहने का गवाही कौन है? बस ये अंतिम बोध की अवस्था है। सा काष्ठा सा परागति। अब आप आंख बंद कर दीजिए। आंख बंद करिए। श्वास धीरे 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 और लंबी लीजिए। जैसे लंबे वाले गुब्बारे में हवा भरते हैं। गोल गुब्बारा, थोड़ा डिजाइनें भिन्न भिन्न। आजकल तो दो गुब्बारे जैसे मिले होते हैं, जैसे दो केले, कई डिजाइन के गुब्बारे आते हैं। तो ये शरीर गुब्बारा है। इसमें हवा लेने वाला छोड़ने वाला
अभी भीतर है, अभी भीतर है। श्वास को लेता है और श्वास को छोड़ता है। उन गुब्बारों को हवा फेंकने वाला बाहर रहता है। कोई भी गुब्बारे में हवा बाहर से डाली गई है, पर इस गुब्बारे में आती तो हवा बाहर से है, पर लेने वाला भीतर है। होश से हवा लीजिए, होश से हवा छोड़िए, बड़े प्रेम से। और आंख कहाँ लगी है? इस पूरे शरीर में आंखें कहाँ हैं? ढूंढो। यद्यपि आपको मालूम है, पर जानबूझकर मैं ड्यूटी देता हूं। ढूंढो आंखें कहाँ हैं, ढूंढो कान कहाँ हैं। हाथ से टटोल के नहीं ढूंढना, ऐसे ही ढूंढ लो कहाँ आंखें हैं। मैं पूछूंगा आंखें आपके पीठ में, तो कहोगे नहीं। नाक कहाँ है? पैर में, कहोगे नहीं। कान कहाँ है? हाथ कहाँ है? और हाथ में उंगलियां कहाँ है? हथेली कहाँ है? श्वास लेते रहो, छोड़ते रहो, और पूरे शरीर का ध्यान करो, पूरे शरीर का। एक एक चीज ढूंढो, एक एक चीज में अपनी रोशनी डालो, प्रकाशित करो, ध्यान दो। कान है, पर कान को कहाँ पता है कहाँ है? आंख को कहाँ पता है आंख कहाँ है? हाथ को कहाँ पता है? तुम्हें पता है हाथ, पैर, पीठ, आंखें, कान, नाक, मुख। और अंदर जबान, दांत, गला, पेट, और अब भीतर श्वास ले रहे हैं। इस गुब्बारे का मालिक, इस गुब्बारे में हवा लेने वाला, छोड़ने वाला एक यंत्र भीतर है। दो है, एक हवा भरता है। तुम सोए रहते हो, देखो तुम सोए रहते हो, तब भी ये श्वास लेता और छोड़ता है। इसका मतलब चेतन श्वास नहीं लेता, चेतन श्वास नहीं छोड़ता। जीव श्वास नहीं लेता, जीव श्वास नहीं छोड़ता। जीव जब सोया होता है, तब भी ये गुब्बारा हवा लेता है और छोड़ता है। इसका मतलब श्वास लेने और श्वास छोड़ने की प्रक्रिया जीवन की मोहताज नहीं है, बुद्धि की मोहताज नहीं है, अंतःकरण पर निर्भर नहीं है। हाँ, अंतःकरण और बुद्धि और जीव के कारण श्वास में थोड़ा बहुत परिवर्तन कर सकते हैं। जैसे कार चलती है, चलने की क्षमता कार में है और चलाने की प्रक्रिया ड्राइवर में है। कहाँ मोड़ना, कब तेज करना, कब लाइट जलाना, ये ड्राइवर के हाथ में है। इसी तरह से श्वास चलती है, ये कार बनाई गई है, इसमें क्रिया शक्ति है, श्वास लेने छोड़ने की शक्ति है, रक्त संचार होता रहता है। तुम सोए रहते हो, हृदय धड़कता है। तुम सोए रहते हो, रक्त संचार होता है, ब्लड सर्कुलेशन। तुम सोए रहते हो और शरीर की क्रियाएं स्वाभाविक होती रहती हैं। उनको क्रिया बोलते हैं, क्रिया। जिसमें तुम बुद्धि पूर्वक करते हो, उसमें फिर तुम कर्ता हो जाते हो। अभी थोड़ी देर के लिए कर्ता बन जाओ। श्वास तो चलती ही है, तुम थोड़ा चलाओ। श्वास तो आती ही है, तुम जरा लो। श्वास तो जाती थी, तुम जरा निकालो।
इसी तरह शरीर में रक्त संचार होता ही है, पर थोड़ा तुम अपनी ओर से करो। शरीर भर में रक्त को तीव्र करो, संकल्प करो कि शरीर में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ रहा है। सेंसिटिव शरीर में रक्त की गति को तेज करो। नहीं बनता तो श्वास शरीर को थोड़ा कड़ा करो, शरीर को कड़ा करो और फिर ढीला करो, फिर कड़ा करो, फिर ढीला करो। अपने आप भी शरीर है, तुम सोए हो तब भी शरीर है, पर तब वो एक जैसा पड़ा रहता है और क्रिया होती रहती है। सोए में भी ब्लड सर्कुलेशन होता रहता है, श्वास चलती रहती है, शरीर जीवित रहता है, एक एक रक्त कण सेल्स जीवित हैं प्राण के द्वारा। अब तुम्हें क्या करना है? अब तुम्हें अपनी ओर से, चूंकि बुद्धि है, तुम ड्राइवर हो, इसलिए कुछ काम तुम करो। इस शरीर, हाथ, पैर, धड़, सीना, सिर, गाल, सब कुछ कड़ा करो, फिर ढीला करो। श्वास भरो, शरीर को कड़ा करो, फिर शरीर को ढीला करो, श्वास छोड़ दो। ग्यारह बार करो, बहुत थोड़ा, थोड़ी सी श्वास भरो, पूरे शरीर को कड़ा करो, होश से कड़ा करो और फिर ढीला करो, श्वास छोड़ दो। फिर श्वास भरो, फिर शरीर को कड़ा करो, पेट को, पीठ को, हाथों को, पैरों को, सिर को, गाल को, एक एक नस को होश से कड़ी करो, नसों को, बेंस को कड़ा करो और फिर छोड़ दो। फिर कड़ा करो, फिर सॉफ्ट करो, नरम कर दो, शिथिल कर दो, रिलैक्स कर दो। थोड़ी देर कड़ा करना है, फिर थोड़ी देर नरम करना है, फिर कड़ा करना है, फिर नरम करना है। बहुत जोर नहीं लगाना। अब धीरे धीरे थोड़ा करो, कड़ा करो थोड़ा, और फिर थोड़ा ढीला कर दो। ताकत कम लगाओ। संकल्प से थोड़ा शरीर को कड़ा करो। श्वास भरा, शरीर थोड़ा टाइट हो गया, गुब्बारा फैल गया, कड़ा हो गया और श्वास निकल गई, शरीर नरम हो गया। अब कुछ भी मत करो, श्वास लेता हूं तो शरीर थोड़ा टाइट हो जाता है, गुब्बारा कड़ा हो जाता है। श्वास छोड़ता हूं तो शरीर नरम हो जाता है। होता है, अनुभव भी करो। जैसे अब श्वास लेने की मैं बहुत कोशिश नहीं कर रहा, श्वास आई, शरीर थोड़ा कड़ा हुआ, सारे शरीर में श्वास गई। कोशिश मत करो, सिर्फ महसूस करो। करना बंद हो गया, ऑटोमेटिक स्वाभाविक श्वास आई, शरीर भर में चली गई। वो तो जाती ही है, हमें पता नहीं चलता। हमें पता चलता है नाक के छेद से पेट में श्वास आई और पेट से श्वास गई, शरीर भर में गई, पता ही नहीं चलता। हमारे प्राण की शक्ति पूरे शरीर में जाती है, एक एक खून के कण में ऑक्सीजन जाती है, एक एक ब्लड सेल्स में प्राण जाता है। अब पूरे देह में आपकी श्वास जाती है, महसूस नहीं होता। वही तुम करो,
अनुभव करो, शरीर भर में श्वास गई है, हर ब्लड के सेल्स में, रक्त कण में प्राणवायु का प्रवेश हुआ है और फिर वापस चली गई है। ऑक्सीजन पूरे शरीर में जा रही है और फिर पूरे शरीर से वापस जाती है। अब हम अनुभव कर रहे हैं, श्वास आती अनुभव कर रहे हैं, सारे शरीर में फैल जाती है अनुभव कर रहे हैं, पूरे शरीर की प्राण ऊर्जा बाहर जाती है अनुभव कर रहे हैं। एक भी हिस्सा न बचे जहां प्राणवायु न जाती हो, एक हिस्सा न बचे जहां की प्राणवायु बाहर न निकलती हो। मात्रा का फर्क हो सकता है, कहीं ज्यादा कहीं कम, लेकिन शरीर भर में प्राण काम कर रहा है। प्राण पूरे देह में काम कर रहा है, एक एक रक्त कण को जीवित किए हुए है प्राण। जो हिस्सा मर जाता है उसमें दर्द सब खत्म हो जाता है, आनंद भी खत्म हो जाता है। प्राण के कारण ही शरीर में आनंद का संचार होता है, प्राण के बिना कहाँ आनंद। शरीर भर में प्राण आनंद का संचार करता है। प्राणिक साधना, केवल प्राण साधना करिए, जीवन धन्य हो जाएगा। प्राणोपासना, प्राणोपासना, बहुत उपासनाएं हैं। अहंग्रह उपासना है, साकारोपासना, निराकारोपासना, अहंग्रह उपासना, देहोपासना, इंद्रियोपासना। आज अभी हम कह रहे हैं प्राणोपासना। प्राण की उपासना करो, अपने शरीर भर में प्राण को जाता हुआ अनुभव करो, पूरे देह से प्राण को वापस निकलता अनुभव करो। धीरे धीरे एक एक रक्त का कण प्रसन्नता से भर जाएगा। बहुत अच्छे, 1-2 मिनट और। सारी एनर्जी आपके विचारों को फॉलो करती है। यदि आप सोचोगे कि सारे शरीर में प्राण जा रहा है तो जाने लगेगा। आप सोचोगे सारे शरीर में आनंद बह रहा है तो आनंद बहने लगेगा। आप ख्याल करोगे हर रक्त का कण प्रसन्नता से भर रहा है तो भर जाएगा। जैसा सोचोगे वैसा ही होगा। इसीलिए आपका बड़ा महत्व है। प्राण से भी ज्यादा महत्व चेतना का है। चेतना का, चेतना प्राणों को गाइड कर सकती है। प्रायः सभी जीवों को प्राण गाइड करता है। पेड़ों को प्राण गाइड करता है, पशुओं में प्राण और मन रहता है, फिर भी वो दिशा नहीं दे सकते। मन में जैसा हुआ क्षोभ वैसे ही हो जाता है। मनुष्य अकेला चाहे तो जो चाहे वो कर सकता है। इसलिए तुम में प्रभु ने निर्णय की सामर्थ्य दी है, सोचने की सामर्थ्य दी है। जो सोचो वो हो सकता है। इसलिए आप सोचो कि शरीर भर में प्राण पहुंच रहा है, शरीर भर में आनंद का संचार हो रहा है। मैं प्रसन्न हूँ, मैं आनंदित हूँ, मैं शांत हूँ, मैं निष्काम हूँ, मैं निर्द्वंद हूँ, मैं अचाह हूँ। मैं अचाह हूँ और जो चाहूं वो कर सकता हूँ। इसलिए शरीर भर में आनंद, मेरे मन में आनंद,
मेरे मन में आनंद, मेरे तन में आनंद, मेरे चारों ओर आनंद ही आनंद है। चारों ओर, भीतर बाहर आपकी निगेटिव थिंकिंग ही जीवन खराब कर रही है। पॉजिटिव थिंकिंग आनी चाहिए। मैं शांत हूँ, मुझ में कोई कमी नहीं है, मैं चैतन्य हूँ, मैं चैतन्य हूँ। अब चैतन्यता पूरे देह में फैला दो। एक हिस्सा न बचे जहाँ चैतन्यता न हो। आंख में, कान में, नाक में, पैर में, पीठ में, पेट में, चेतन ही चेतन है। जैसे एक मिट्टी के ढेले में कोई पानी टपकाता रहे तो धीरे धीरे पूरा ढेला गीला हो जाए, गीला। ऐसे पूरे देह में आपकी चैतन्यता। उपनिषद कहता है भूतेषु भूतेषु विचित्य धीरा प्रेत्यास्माद लोका अमृता भवन्ति। पर मैं अभी कहता हूँ अंगेषु अंगेषु विचित्य धीरा। अपने हर अंग में चैतन्यता का, आत्मा का, मैं का अनुभव करो। शरीर का कोई भाग मैं के बिना न हो, कोई हिस्सा जड़ न बचे। शरीर का अंग अंग एक एक जड़ नहीं, तुम पूरे देह में चैतन्य हो जाओ। जैसे लकड़ी में कोई आग लगा दे और धीरे धीरे पूरी लकड़ी आग में बदल जाए, आग में लकड़ी खो जाए, आग बच जाए, आग। ऐसे ही चैतन्य अग्नि, इस जड़ देह में चैतन्य अग्नि जलाओ, जगाओ और हर अंग में चैतन्य पहुंचा दो। आंख में, कान में, पैर में, पीठ में चैतन्य ही चैतन्य। चैतन्य से देह बना है। जैसे लकड़ी अब है ही नहीं, आग ही आग है, आग ही आग है। ऐसे ही चेतन ही चेतन है, जड़ गया। आंखें गईं, चेतन में समा गईं। आंख चेतन हो गई, कान चेतन हो गया, हाथ चेतन हो गए, पैर चेतन हो गए, मन चेतन, इंद्रियां चेतन। चेतन के सिवा कुछ बचा नहीं। चैतन्य आग देह को खा गई। कभी ऐसा चमत्कार होगा कि चैतन्य में जगत खो जाएगा। मेरे गुरुदेव बोलते थे जैसे आग लगी बनका में, सब बन होए गयो आगी, सारा जंगल आग हो गया, जंगल आग में बदल गया। ऐसे ही लगन गुरुन से लागी जिनकी अब लागी, लगन प्रभु से लागी जिनकी अब लागी। ऐसी लगन लगी कि सारा देह चैतन्य हो गया, इंद्रियां चैतन्य हो गई, सारा संसार चैतन्य में समा गया। पहले देह और मन, मन चेतन में समा गया, इंद्रियां चेतन में समा गई। हाँ, चेतन में आंख चली गई, चेतन में कान चले गए, चेतन में मन चला गया और अंत में चैतन्य में जगत चला गया। चैतन्य में जगत, जगत में चेतन। अलग करना मुश्किल है, क्या चेतन है, क्या जड़ है, क्या मैं हूं, क्या और है। आंख मैं बन गया, कान मैं बन गया, मन मैं बन गया, देह मैं बन गया, मैं ही मैं रह गया। कहाँ कोई और है। जैसे सोने के गहने में हर आकार में सोना भर गया। बर्तन में जैसे मिट्टी हर जगह समा गई, ऐसे ही मैं कोई एक जगह नहीं रहता। संपूर्ण सृष्टि में, संपूर्ण वस्तु व्यक्ति में मैं रहता हूँ। इस मैं को व्यापक समझो, इस मैं में सबको लय कर लो। धीरे धीरे ये अनुभव होगा। अब आप धीरे धीरे सहज भाव से छोड़िएगा, हड़बड़ा के नहीं, घबरा के नहीं, बहुत अच्छे
धीरे 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 सहज भाव से छोड़ दीजिए। अभी का कार्यक्रम पूरा हो गया। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। आज का प्रवचन बड़ा ही महत्वपूर्ण है। प्रवचन तो प्रतिदिन का सदगुरुदेव भगवान का अपने में अनूठा होता है। आज कल जो सत चित से सदगुरुदेव भगवान चले थे, आनंद की स्थिति तक आज तीनों को एक जगह पूर्ण करते हुए प्रवचन को समाप्त करते हैं। बिना कुछ भूमिका के मैं आदरणीय गुरु भाई श्री राम अवतार गुप्ता जी से निवेदन करता हूं कि आज के प्रवचन पर अपनी अभिव्यक्ति प्रदान करने की कृपा करें। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। धन्यवाद परम आदरणीय वरिष्ठ गुरु भाई अवधेश कुमार मिश्रा जी का बहुत बहुत। और आज के इस अति महत्वपूर्ण 2 दिन के प्रवचन से मैं बहुत आनंदित हूँ और बहुत उत्साहित भी हूँ। कल के प्रवचन का कंटिन्यूएशन है आज का प्रवचन, इसलिए थोड़ा सा कल के प्रवचन से लूंगा। कल गुरुदेव ने 2 रोशनियों का जिक्र किया था। एक है जड़ ज्योति, जैसे दिया, अग्नि, सूर्य, ये प्रकाश तो देती हैं, प्रकाशित करती हैं, लेकिन जिसको प्रकाशित करती हैं उसको देखती नहीं, उसको बारे में कुछ भी अनुभव नहीं करती। सूर्य भी हमें, हमारी पूरी पृथ्वी को प्रकाशित करता है अन्य ग्रहों के साथ साथ, लेकिन वो कुछ स्वयं अनुभव नहीं करता, कुछ देखता नहीं कि मैंने किसको प्रकाशित किया है। इसी प्रकार जो हमारी इंद्रियां हैं वो भी ज्योतियां हैं। नेत्र ज्योति, नासिका ज्योति, कर्ण ज्योति, त्वक ज्योति, रसना ज्योति, ये भी प्रकाशित करती हैं विषयों को। इनके बिना हम विषयों का अनुभव नहीं कर सकते। आंख नहीं होगी तो हम देख नहीं सकते, कान नहीं होंगे तो सुन नहीं सकेंगे। लेकिन यदि ये इंद्रियां ना हो तो भी हम रहेंगे। हमें इस बात की ओर ध्यान देना चाहिए कि हम इनके बिना भी हैं और ये हम नहीं हैं। गलती कहाँ होती है कि हम देह को मैं मानकर जीते रहते हैं। मैं गया, मैं आया, मैं उठा, मैं बैठा। हमें ये ध्यान बहुत कम आता है कि हम शरीर नहीं। गुरुदेव ने इसके बाद बिजली से बड़ी सुंदर तुलना की, मैं की। जैसे बिजली आती है तो बल्ब जलता है, बल्ब ना जले तो भी बिजली आई हुई हो, अगर उसका स्विच नहीं खुला है बिजली नहीं जलेगी। बिजली की उपस्थिति अन्य साधनों से, जैसे पंखा आदि से भी अनुभव की जा सकती है। उसी प्रकार मैं बिना इंद्रियों के भी है, बिना इंद्रियों के ज्ञान के भी है, बिना इंद्रियों के द्वारा विषय को प्रकाशित किए हुए भी मैं है। इसीलिए ये उदाहरण गुरुदेव ने दिया था। हमें ये जानने की आवश्यकता है कि जब मैं हूं का बोध जागता है और जानता है कि मैं देह हूं, तो ये दोनों क्रियाएं लगभग साथ साथ हो जाती हैं, एक साथ हो जाती हैं। जैसे स्विच हमने जलाया और बिजली जली, ठीक उसी प्रकार जैसे ही मैं हूं का बोध आता है, उसी के साथ साथ देह का आभास हमको होने लगता है। और हम गलती क्या करते हैं कि देह को ही मैं समझने लगते। जैसे कि बल्ब ये कहने लगे कि मैं ही प्रकाश का उत्तरदायी हूं और मैं ही प्रकाश हूं। यद्यपि यदि यदि बिजली ना हो तो वो कोई प्रकाश नहीं कर सकता। उसके बाद आज का जो गुरुदेव का प्रवचन है वो प्रारंभ होता है। गुरुदेव कहते हैं कि कल्पना करिए कि यदि भगवान ने सारी सृष्टि बना दी और उसमें प्राण शक्ति है, ज्ञान शक्ति नहीं है, तो दुनिया का बनाना बिल्कुल व्यर्थ हो जाएगा। कभी तो लगता है कि इसमें ज्ञान शक्ति के होने से ही तो सारी समस्याएं हैं, मैं और मेरे का भेद है।
हम अपने से अतिरिक्त किसी को अनुभव कर सकते हैं। ये ना होता तो अच्छा होता, लेकिन नहीं। यदि भगवान ने ज्ञान शक्ति न बनाई होती, चेतन को न जगाया होता, तो हम ही ना होते, और हम नहीं होते तो सब कुछ व्यर्थ होता। यदि चैतन्यता नहीं, तो गुरुदेव कहते हैं कि फिर मेरा तेरा क्या है, फिर तो तुम ही नहीं हो। इसलिए उसे जानो जो तुम इस मैं के होने से पहले तुम थे। तुम्हारा वो होना परमात्मा होना, जो सर्वत्र नहीं है, सदा नहीं है, वो तुम्हारी वो मैं है जो इस समय तुम अपने आप को अनुभव करते हो। और जो तुम वास्तव में हो, जिससे ये मैं उत्पन्न हुई है, वो तुम्हारी वास्तविक मैं है, वही तुम ब्रह्म हो। लेकिन तुम सदा उसको भूले रहते हो। ये बिल्कुल ऐसा हो गया जैसे कोई राजा है, लेकिन वो अपने आप को एक साधारण कर्मचारी बन के पूरा जीवन जी रहा है। उसको कभी ध्यान ही नहीं आता कि ये सारा ऐश्वर्य मेरा ही है, इस सब का कारण मैं हूँ, इस सब का स्वामी मैं हूँ, और ये सब कुछ मैं ही हूँ। अंतर क्या है? अंतर ये है कि ब्रह्म में पूरा संसार धारित है। ये पूरा संसार उसी में जीता है, उसी में उत्पन्न होता है, उसी में जीता है। और हम इतना बड़ा सोच नहीं पाते कि हमारी मैं वो मैं है। हम इस छोटी मैं के साथ जीवन भर उलझे रहते हैं कि मैं ये शरीर हूँ, मुझे सुख हुआ, मुझे दुख हुआ। बहुत मेहनत करते हैं हम, तो केवल इतना समझ पाते हैं कि ये देह मैं नहीं हूँ। लेकिन हमें हमेशा ये भ्रम रहता है कि इस देह में हम किसी भूत प्रेत की तरह घुसे हुए हैं। हम इसे कपड़े की तरह बदलते हैं। ये बात इतना गहरा बैठ गई है अंदर कि जीवो हम की जो भावना है, वो देहो हम से भी ज्यादा पुष्ट हो गई है, पक्की हो गई है। जन्म जन्मांतर से ये अभ्यास चला आ रहा है। उसको दूर करने के लिए गुरुदेव का ज्ञान है। यदि हम उसको गंभीरता पूर्वक सुनेंगे, उस पर विचार करेंगे, और जैसा वो कहेंगे वैसा ध्यान करेंगे, तो हमारी क्षमता भी बढ़ेगी समझने की। हम हमारी बुद्धि विकसित होगी। विकसित होगी तो उस ज्ञान को धारण कर पाएगी। कैसे? जैसे एक बच्चा वो वर्ण विन्यास को सीख कर, वाक्य को मिलाना सीख कर पुस्तक को पढ़ सकता है, किंतु वो बीए की पुस्तक का अर्थ कुछ भी नहीं समझ सकता। ठीक उसी प्रकार आज हम गुरुदेव के ज्ञान को सुनते हैं और हमें लगता है हमने समझ लिया, लेकिन हमारी क्षमता नहीं है अभी उस ज्ञान को धारण करने की। गुरुदेव कहते हैं कि उसके लिए ध्यान करो। आज गुरुदेव ने बड़ा सुंदर ध्यान कराया। गुरुदेव कहते हैं, इसलिए उसे जानो जो तुम इस मैं के होने से पहले थे, जो सर्वत्र नहीं, सदा नहीं, वो मेरी ये मैं है जो सुख दुख का अनुभव करती है, जिसको मृत्यु का भय है, जो ये समझती है कि मेरा कभी जन्म हुआ है। जो सर्वत्र है और सदा है, उसको जानना है। उसी से मेरी मैं जन्मी है। इन दोनों में भेद मत करो। वो मैं ही हूँ, ये मैं भी मैं ही हूँ। उसके लिए गुरुदेव ध्यान कराते हैं कि चैतन्य ज्योति में ही समस्याएं हैं और उन्हीं के समाधान के लिए ये ज्ञान है, और उस ज्ञान को उपलब्ध होने के लिए फिर ध्यान है। तो ध्यान कराते हैं गुरुदेव आज के ध्यान में कि सिर्फ मैं हूं, इस पर ध्यान दो। नकारो नहीं देह को कि देह नहीं है, देह है, लेकिन उस देह को जानने वाला मैं हूं। कोई चीज ध्यान में अपने आप से लाओ मत, लेकिन जो ध्यान में आए उसको देखकर ये ध्यान दो कि इसको जाना किसने। इसको जाना मैंने, वो मैं हूं। तुरंत अपने आप को याद करो। कभी ऐसा नहीं होगा कि आपको कोई वस्तु या विचार आ जाए और आप उसको जानने वाले वहां पर ना हो। ऐसा कभी हो नहीं सकता। गुरुदेव शर्त लगाते हैं कि कोई ऐसी कोई वस्तु हमें ध्यान में लाके दिखा दे जहां वो नहीं था, तो हम उसको 1 रुपया देंगे। और ये भी हमेशा कहते हैं कि मैं वही शर्त लगाता हूँ जहां मुझे पता है कि मैं ही जीता हूँ, मैं बड़ा खिलाड़ी हूँ। खैर, इसके बाद गुरुदेव ध्यान में आगे प्रगति कराते हैं कि तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति। जब ये मैं आती है, तभी पूरा संसार हमको दिखता है। अगर वो मैं सो जाती है, तब ये
इंद्रियां लगी रहती हैं, कान रहते हैं, आंख रहती हैं, पूरा शरीर रहता है, प्राण भी चलता है इसमें, क्रिया शक्ति भी है इसमें, ऑटोमेटिक मशीन है, चलती रहती है। किंतु इसका अनुभव करना बंद हो जाता है, इसका सुख दुख, यहाँ तक कि अपनी पहचान तक भूल जाता है कि मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, कौन हूँ मैं। तो गुरुदेव कहते हैं कि जैसे ही निद्रा से आप जागते हैं, उस समय जरूर ध्यान देना चाहिए कि मैं कौन हूँ। यदि आप ध्यान देंगे तो थोड़ा थोड़ा झलक आपको उसकी उस समय मिल जाएगी। जब ऐसा हो कि ध्यान करते हुए ये मैं अपने आप को भूलने लगे, तो गुरुदेव कहते हैं कि उस समय इतना ही पूछना है, इतना ही ध्यान देना है कि मेरे ना होने का, मेरे भूल जाने का गवाह कौन है। किसको ये पता चला कि मैं सो गया था या मैं खो गया था, किसको पता चला? उसका गवाह कौन है, उसका सबूत कौन है? क्या कोई दूसरा व्यक्ति अनुभव कर सकता है कि मैं सोया, मैंने सपना देखा, मैं बेहोश हुआ, या मैं अपने आप कहीं, मेरा ध्यान कहीं और चला गया? नहीं, इसका सबूत केवल हम हो सकते हैं। इसलिए इससे ये सिद्ध हो जाता है कि जो हमारी वास्तविक मैं है, उसी से हमारी ये मैं उत्पन्न हुई है, और वो हमेशा इसकी साक्षी रहती है। उस साक्षी भाव को प्राप्त करना हमारा सबका लक्ष्य है। गुरुदेव कहते हैं कि यही अंतिम बोध है, उस साक्षी भाव को जानना अंतिम बोध है। इसके बाद गुरुदेव बहुत सुंदर ध्यान कराते हैं कि जैसे एक गुब्बारे में हवा भरती है, तो गुब्बारे में तो हवा बाहर से भरती है, लेकिन इस शरीर को एक गुब्बारा समझो और इसमें हवा भरने वाला इसी के अंदर बैठा हुआ है, वो श्वास ले रहा है। धीमे श्वास लेनी है, होश पूर्वक लेनी है, प्रेम पूर्वक लेनी है, लंबी श्वास लेनी है, और फिर लंबी ही श्वास छोड़नी है। गुरुदेव कहते हैं इसके बाद इंद्रियों को ढूंढो, कहाँ है, आंख कहाँ है, कान कहाँ है, मुख कहाँ है, हाथ कहाँ है, पूरे शरीर का ध्यान दो कि कहाँ कहाँ क्या है। उससे क्या फायदा होगा? तुम्हें पता चलेगा कि तुम पूरे शरीर में, अभी तो तुम्हारा ध्यान पूरे शरीर में नहीं जाता। जब तुम ध्यान दोगे कि मैं पैर की उंगली में भी हूँ, हाथ की उंगली में भी हूँ, नाखून तक में हूँ, बालों में भी हूँ, तो एक एक अंग को तुम अनुभव कर पाओगे। ऐसा समझो कि तुम्हें उसे प्रकाशित करना है। अपने शरीर में तुम जगह जगह रोशनी डाल रहे हो। कैसी रोशनी? अपने चेतन तत्व की, चैतन्यता की रोशनी। तुम जानते हो क्या कहाँ है। अंगों को नहीं मालूम कि वो कहाँ है या कौन है। हाथ को थोड़ी पता है कि मैं हाथ हूँ, कान को नहीं पता कि मैं कान हूँ, लेकिन जानने वाले तुम हो, तुम जानते हो। अंदर एक यंत्र है जिससे ये शरीर सदैव चलता रहता है, रक्त संचरण चलता रहता है, श्वास चलती रहती है, लेकिन उसके मालिक तुम हो, उसके चलाने वाले तुम हो। तुम इस बात को समझो और इस अपने आप चलने वाले यंत्र को कुछ देर अपने प्रयास से चलाओ। अपने आप श्वास लो, अपने आप श्वास छोड़ो, अपने आप रक्त संचरण को नियंत्रित करो, उसे तेज करो, धीमा करो। गुरुदेव कहते हैं श्वास लो, अब लंबी श्वास लेना बंद करके छोटी छोटी श्वास लो। और 11 बार गुरुदेव क्रिया कराते हैं कि श्वास लो, शरीर को कड़ा करो, कड़ा करने में अनुभव करो कि मैंने रक्त को तीव्र कर दिया। उसके बाद में श्वास निकालो और ये अनुभव करो कि मैंने रक्त संचरण की क्रिया को धीमा कर दिया। शरीर मेरा नरम हो गया, शिथिल हो गया, रिलैक्स हो गया। होश पूर्वक ये क्रिया करनी है, इसको यांत्रिक रूप से नहीं, जानते हुए कि मैं कर रहा हूं, करने वाला मैं हूं। यद्यपि शरीर की क्रियाएं चलती हैं अपने आप भी, लेकिन इसका स्वामी मैं हूं, करने वाला मैं हूं। मेरे बिना नहीं होता है यहाँ कुछ भी। इसके बाद गुरुदेव कहते हैं कि अब कुछ देर कुछ मत करो, सिर्फ महसूस करो कि जिस श्वास को अभी तक मैं चला रहा था, शरीर के कड़े होने को अनुभव कर रहा था, अब श्वास में ले रहा हूं, शरीर कड़ा हो रहा है अपने आप। तुम सोचोगे जैसा वैसा होगा, ये जानने के लिए तुम करके देखो स्वयं कि श्वास गई अंदर, शरीर कड़ा हुआ, श्वास आई बाहर, शरीर शिथिल हुआ, फिर श्वास आई अंदर, फिर शरीर कड़ा हुआ। वो ध्यान दो कि शरीर का कोई हिस्सा इस क्रिया में बचे नहीं।
श्वास को अनुभव करो कि वो शरीर में सब जगह जा रहा है, हर अंग में जा रहा है, उंगलियों तक में जा रहा है, सिर में जा रहा है, पैरों में जा रहा है, श्वास हर जगह जा रहा है। और क्या कर रहा है श्वास वहां जाके? शांति दे रहा है, आनंद दे रहा है। प्राणों को कंट्रोल करो, नियंत्रित करो, अपने नियंत्रण में लाओ, और प्राण जगेंगे, तुम्हें अनुभव होंगे, तो वहां तुम्हें आनंद का अनुभव होगा। गुरुदेव कहते हैं कि यह प्राणिक साधना है, इसे प्राणोपासना कहा जाता है। अन्य साधनाएं भी हैं, लेकिन आज प्राणोपासना गुरुदेव ने कराई। और जैसा चेतना तुम्हारी गाइड करेगी, प्राण वैसा चलेगा। इस बात को जानने के लिए ये साधना है। निर्णय की सामर्थ्य तुम्हें प्रभु ने दी है, उसका उपयोग करो। अपने आप को प्रसन्न, शांत, निष्काम और निर्द्वंद अनुभव करो। मुझ में कोई कमी नहीं है। चैतन्यता पूरे शरीर में फैला दो। जैसे एक मिट्टी के ढेले में, गुरुदेव कितना सुंदर उदाहरण देते हैं कि एक मिट्टी के ढेले में टप टप पानी टपकाते रहो, थोड़ी देर में क्या होगा, वो मिट्टी का ढेला पूरा गीला हो जाएगा और उसमें से भी फिर पानी टपकने लगेगा। इसी प्रकार तुम पूरे शरीर में अपनी चेतना को फैलाओ और फिर ये अनुभव करो कि वो चेतना शरीर से बाहर भी फैल रही है, पूरे ब्रह्मांड में फैल रही है। ये पूरा ब्रह्मांड ही मेरा शरीर है, पूरा ब्रह्मांड मेरे अंदर है और मैं पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त हूँ। ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए। पूरे शरीर में व्याप्त हो, फिर पूरे ब्रह्मांड में सब कुछ चेतन हो गया। गुरुदेव कहते हैं कि कभी ऐसा चमत्कार होगा कि ये जगत पूरा तुम में हो जाएगा और तुम्हारा चेतन पूरे जगत में व्याप्त हो जाएगा। मैं को व्यापक समझो। और गुरुदेव कहते हैं कि जब भी ध्यान को समाप्त करना है, छोड़ना है, हड़बड़ी में नहीं, धीरे धीरे सहज भाव से प्रेम पूर्वक ध्यान को छोड़िए। इस प्रकार गुरुदेव ने आज की साधना को समाप्त किया। और मुझे भी इस रो में ये नहीं ध्यान है कि मैंने कितना समय लिया, लेकिन अभी 9:02 हुए हैं। अब मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा और सभी को बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद, प्रणाम, और गुरुदेव भगवान के चरणों में दंडवत प्रणाम कर मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। धन्यवाद। जय जय गुरु, गुरुदेव। जय गुरु। जैसा महत्वपूर्ण प्रवचन सदगुरुदेव भगवान का था आज, वैसी ही महत्वपूर्ण अभिव्यक्ति समग्र रूपेण हमारे आदरणीय गुरु भाई जी द्वारा प्रस्तुत की गई है और कुछ बाकी नहीं है। अब क्या कहूं, धन्यवाद दे के ही मौन हो जा रहा हूं, शब्द कम पड़ रहे हैं। बड़ी ही अच्छी अभिव्यक्ति है, कुछ शेष नहीं है, मन तृप्त हो गया है। और अब समय 2 मिनट और है। मैं अपने आदरणीय वरिष्ठ गुरु भाई श्री शर्मा जी से निवेदन करूंगा कि कुछ कहते हुए आज के सत्संग सभा का समापन करने की कृपा करें। वरिष्ठ गुरु भाई शर्मा जी। आज इसमें 2 शब्द कहेंगे। मैं आमंत्रित कर रहा हूँ राजरानी जी को। राजरानी जी आप आमंत्रित हैं। आप अपने इसमें हमारे सत्संग में सबको अपनी अमृतमयी वाणी से अवगत कराएं कि सत्संग का महत्व क्या है, जैसे आपने बताया था। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। सतगुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। सत्संग से जुड़े हुए गुरु बहन भाइयों को मेरा हृदय से सादर नमन। आज इतना प्यारा सत्संग चला है, इतनी प्यारी अभिव्यक्ति हुई है, वाकई उसके आगे बोलना तो जैसे कहते हैं ना, सूर्य के आगे दीपक दिखाना हो। बहुत अच्छी अभिव्यक्ति इन्होंने आज दी है, मेरा मन भी बहुत गदगद हो गया। मैं भी यही आज सोच रही थी, ऐसा मतलब होना चाहिए, थोड़ा सा हम उनको अपने शब्दों में भी व्यक्त करें। आज इन्होंने बहुत अच्छा किया है, तो हृदय से सादर नमन है। आप सारे महानुभाव, सारे विद्वानों की सभा है। मेरे को तो कुछ बोलना आता नहीं है। ये हमारे शर्मा भाई साहब जो हैं, ये तोतले बच्चों को भी बोलना सिखाते हैं। उनका भाव होता है जिस चीज को मैंने पाया है तो सभी पाए उस आनंद को।
तो सभी के साथ ये प्रयास करते रहते हैं, सभी को जोड़ते रहते हैं। तो ये इनका बहुत बड़ा ये पुरुषार्थ है, गुरुदेव की विशेष कृपा है। तो मुझे घर बोलना तो कुछ आता नहीं है, पर थोड़ा सा जो आज्ञा हुई है बोलने का प्रयास करूंगी। बोलिए श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। तो सत्संग की महिमा का तो वर्णन जितना भी किया जाए थोड़ा है। कहते हैं ना, 100 काम छोड़ के क्या करें, स्नान करें, 1000 काम छोड़ के भोजन करें, और लाखों काम छोड़ के जप तप तीर्थ व्रत करें, लेकिन करोड़ों काम छोड़ के हम सत्संग करें। सत्संग की तो बहुत बहुत बड़ी महिमा है, इसका तो वर्णन शब्दों में भी नहीं किया जा सकता। कहते हैं ना, सुबह सुबह हम उठते हैं, हमारे पास कितना सारे कार्य होते हैं, लेकिन हम मतलब सबसे पहले अपने स्नान को, जैसे कहते हैं ना, पहला नंबर 100 काम छोड़ के स्नान करें। और फिर उसके बाद कहते हैं ना, भोजन की 1000 काम छोड़ के, कितना सारे काम पड़े, ये भी करना, ये भी करना है, तो भी सब काम को छोड़ के भोजन, कहते हैं भोजन भी क्या, प्रभु को भोग लगाना है। हमारे शरीर के अंदर वो आत्मा बैठी है, तो हमने उन्हें भोग लगाना है। तो कहते हैं जप तप व्रत तीर्थ, है ना। तो कहते हैं गुरुदेव की कृपा के बिना, जब तक हमें हमारे ऊपर गुरुदेव की कृपा नहीं होती, कहना बिन सत्संग विवेक ना होई, राम कृपा बिन सुलभ ना सोई। जब सतगुरुदेव की कृपा हो जाती है, उनसे हमें विवेक की प्राप्ति हो जाती है, तब देखो पहले तो हम मतलब कर रहे होते हैं ऐसे बिना सोचे समझे, जब तब तीर हम बड़े खुश होते हैं, फिर अहंकार भी करते हैं, मैंने इतना जप किया, मैंने इतना तीरथ किया, इतना व्रत रखे। लेकिन जब गुरुदेव की कृपा हमें मिल जाती है, जब सत्संग देव की हमारे पर कृपा हो जाती है, तो कहते हैं ना, जप तप तीरथ व्रत करे, मन में करे गुमान, नानक निष्फल जात है जो कुंजर स्नान। तो मतलब जब तक हम उस सतगुरु से विवेक की प्राप्ति हमें नहीं होती, तब तक तो हम अहंकार ही करते रहते हैं। जैसे हाथी स्नान करके अपने ऊपर दोबारा मिट्टी डाल देता है, हम भी सत्संग सुनते तो हैं, लेकिन उस पर अहंकार की मिट्टी डाल देते हैं। तो इसलिए हमें ज्यादा शब्द अब टाइम नहीं है कहने का। तो सच बात है, सत्संग तो वो कहते हैं, सत्संग है मान सरोवर, सुखों की खान बंदे, सत्संग से ही मिलते हैं सचमुच भगवान बंदे। सत्संग तो वैकुंठ से भी बढ़कर सुखदाई है, जिसने भी मंजिल पाई है सत्संग से पाई है। तो वास्तव में सत्संग की महिमा तो शब्दों में वर्णन नहीं हो सकती। हम सब भाग्यशाली हैं, मतलब हमें सतगुरु प्यारे ने हमें इस महफिल में हमें निमंत्रण दिया है। कहते हैं ये क्या, किसका इशारा है, ये किसका निमंत्रण है, ये हमारे गुरुदेव का निमंत्रण है, हमारे गुरुदेव का ही इशारा है, हमारे गुरुदेव की हमारे पर विशेष कृपा है, जो उन्होंने, सच बात है, जिस क्लास में हम बैठे हैं ना, ये ब्रह्म ज्ञान की क्लास है। कहते हैं ज्ञान ज्ञान सब ज्ञान नहीं, ब्रह्म ज्ञान एक विशेष ज्ञान जो होता है, ब्रह्म ज्ञान है। तो कहते हैं जो सारी पढ़ाइयां करके उसके बाद पीएचडी करता है, जो सारे जप तप व्रत तीर्थ सब कुछ कर लेता है, उसके बाद उसे ब्रह्म ज्ञान की क्लास मिलती है। हम सब बहुत भाग्यशाली हैं, हम ऐसे पूर्ण सतगुरुदेव मिले और उनसे हमें ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो रही है। तो अभी जैसे मतलब बता रहे थे ना, ध्यान के हमें अभिव्यक्ति हम करते तो हैं, लेकिन जैसे गुरुदेव जी ने हमें ध्यान सिखाया, तो जैसे वो कराते हैं ना हमें ध्यान, वैसे हम उसमें डूबते जाएं। इसको तो फिर हम शब्दों में भी वर्णन नहीं कर सकते, है ना। तो आप सारे, मैं तो कुछ सच नहीं बोलना मुझे आता ना, मैं सच बात है, आप इतना विद्वान बैठे हो। तो कहते हैं ना, क्या कहते हैं, उत्तम विद्या लीजिए चाहे नीच पे होए। चाहे एक छोटा बच्चा भी, कहते हैं सीखने की खिड़की हमें अंतिम श्वास तक खुली रखनी चाहिए, जहां से भी हमें कुछ अच्छा मिले हमें उसे ग्रहण कर लेना चाहिए। एक छोटा बच्चा भी कभी इतना ऊंची बात कह देता है, तो मतलब जो साधक होते हैं वो हर टाइम अपने आप की साधना मतलब करते रहते हैं। वो कहते हैं कहीं से भी हमें कोई पॉइंट मिल जाए जो हमारी साधना में हमारे को काम आए। तो सच बात है, कहते हैं ना, ये वाला पॉइंट किसने बोला था, हनुमान जी ने रावण के आगे बोला था, है ना। जब मतलब वो उन्हें बता रहे थे, तो कहते हैं तू क्या मुझे मेरे गुरु की तरह, जैसे कोई भगवान शंकर हो ऐसे ज्ञान दे, तभी उन्होंने, हनुमान जी ने बोली थी ये लाइन, उत्तम विद्या लीजिए चाहे नीच पे। देखो दिख रहा है मैं वानर हूँ,
तो अगर तेरे मतलब मैं उत्तम बात कह रहा हूँ तो तुम्हें ये बात ग्रहण कर लेनी चाहिए। तो ज्यादा ना कहते हुए, समय इजाजत नहीं देता, कभी अगर शर्मा जी आज्ञा करेंगे, थोड़ा मौका देंगे तो थोड़ा सा प्रभु कृपा करेंगे आगे। कैसे आगे भी समापन भी आप कीजिए। हाँ जी, बोलिए श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर् साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम अस्तो मा तद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम बोलो सत्य सनातन धर्म की की जय, जय के आनंद की की जय। जय। नमो धन्यवाद। नारायण, जय नमो गुरुदेव। नारायण। नमो नारायण। नमो नारायण, नमो नमो नारायण। नारायण, नमो नारायण। नमो जय गुरुदेव। क्षमा जय गुरु। करना